ड्रू मैकिंटायर जो कि प्रोफेशनल रेसलिंग से लगभग 25 सालों का उनका एक्सपीरियंस है एंड इन 25 सालों में उन्होंने डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब करी है, डिफरेंट कंपनीज़ में रेसलिंग करी है एंड न जाने बहुत सारी चैम्पियनशिप जीती है अलग अलग जगह पर। लेकिन एक ऐसा सुपरस्टार जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आता है, फिर एक टैग टीम बनाता है, फिर कुछ टाइम बाद रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद फिर दोबारा उसी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आकर एक सक्सेसफुल बंदा भी होता है। लेकिन आज जाकर क्या है ड्रू मैकिंटायर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स। ड्रू मैकिंटायर जो कि एक अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक करंट में जो कि पिछले लगभग 2 सालों की अगर बात करें तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को एक इतना ज़्यादा कमाल का उन्होंने बनाया है। जिस तरीके से उन्होंने कमाल के अपने कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट करी है वो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर का जो अभी पिछले 2 सालों में अगर हम देखें उनकी जिस तरीके से प्रोग्रेस हुई है वो बहुत कमाल की है। लोग एक्चुअली में ड्रू मैकिंटायर को पसंद भी करते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर इसी कैरेक्टर को अपने रियल लाइफ दोनों में निभाते हैं एंड ऑन स्क्रीन तो हम देखते ही हैं ड्रू मैकिंटायर का ये कैरेक्टर, लेकिन जब फैंस उनसे मिलते हैं या फिर जब ऐसा मोमेंट भी होता है तो तभी भी ड्रू मैकिंटायर अपने कैरेक्टर में ही होते हैं। अभी ड्रू मैकिंटायर ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो सबसे पहले टाइम पर थे, पुराने टाइम पर, तो उन्होंने जिंदर महल के साथ भी उनकी टीम थी, लेकिन इसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ हो चुके थे एंड फिर जाकर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा आते लगभग 2018 या 19 के टाइम के अराउंड वो वापस आते डॉल्फ ज़िगलर के साथ में। तब उस टाइम पर सिर्फ वो एक अपने डॉल्फ ज़िगलर के ही एक मेंबर थे या फिर उनके पीछे थे, उनके टीममेट के तौर पर थे। ज़्यादा उनको उसके बाद जो लाइमलाइट मिलनी स्टार्ट हुई वो शील्ड के ही इस कह सकते हो कि स्टोरी लाइन से मिलना स्टार्ट हो गए एंड इसके बाद धीरे धीरे हील कैरेक्टर में होकर ड्रू मैकिंटायर ने एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी पकड़ा, काफ़ी उनको अच्छी स्टोरीज भी मिली। उस टाइम पर रेसलमेनिया में रोमन रेंस के साथ मैच भी मिला एंड इसके बाद धीरे धीरे ड्रू मैकिंटायर का ये हील कैरेक्टर लोगों को पसंद आने लगा। उन्होंने सिंगल्स रन दिया जो कि लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने इसके बाद एक फेस कैरेक्टर भी निभाया जब वो अभी कोविड के टाइम पर उससे जब रॉयल रंबल ड्रू मैकिंटायर जीते कोविड से पहले तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको पसंद करा। फिर मैकिंटायर का फेस टर्न यहाँ से हुआ एंड ड्रू मैकिंटायर का रॉयल रंबल जीतना ये मोमेंट उनके लिए बहुत बड़ा था एंड रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हराना एंड वर्ल्ड टाइटल जीतना, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतना एक बहुत बड़ा सपना था ड्रू मैकिंटायर का जो कि पूरा हो चुका था एंड ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर उस टाइम पर लोग नहीं थे। जी हाँ, कोविड के कारण जो है ये सारा सीन हो नहीं पाया, लोग आ नहीं पाए रेसलमेनिया में। लेकिन जो भी हो ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करा एंड ना ही मेन इवेंट करा, ब्रॉक लेसनर को हराया एंड साथ ही में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीती एंड इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का जो कैरेक्टर है उन्होंने एक तरीके से कहे तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये कोविड का वाला टाइम था, पैंडेमिक का टाइम था, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई थंडरडोम एरा में थी या फिर जब फैंस नहीं थे तो तब जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी करा तो ड्रू मैकिंटायर उसमें एक नेम था। सेथ रॉलिंस ने भी बहुत लंबे टाइम तक उस टाइम पर सेथ रॉलिंस थे, बाद में जाकर उन्होंने भी थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन उस टाइम तक एक एक्टिव रेसलर के तौर पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे एंड ये उनके लिए बहुत अच्छा मोमेंट रहा। इसके बाद लोगों ने उनका फेस कैरेक्टर पसंद करा एंड ड्रू मैकिंटायर इस बार लगभग 2 बार वो जो है वर्ल्ड चैंपियन बने। रेसलमेनिया के बाद वो टाइटल हारे भी, फिर एक बार उन्होंने रिक्लेम भी करा उस टाइटल को। लेकिन
जो ड्रू मैकिंटायर है उनका ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा हो गया इसके बाद। एंड देन जब मौका आया उनके पास रोमन रेंस के अगेंस्ट जाने का, क्लैश एट द कास्टल उनकी होम टाउन में उनको जीतने का, उस अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन को उनका सपना था कि अपने होम टाउन में लोगों के सामने वो चैम्पियनशिप जीते। वो सपना ही रह गया, क्योंकि उस टाइम पर जो है रोमन रेंस के, मैं कहूँगा कि जो उनका ये इतना 4 साल का कमाल का रेन रहा, जो उनकी रेन थी, उसमें ऐसे बहुत कम ही बार रोमन रेंस के मोमेंट थे या फिर कम ही अपोनेंट्स थे जब एक्चुअली में लोगों को लगने लगा था कि रोमन रेंस टाइटल ला सकते हैं, जिनमें एज का एक नाम लूँगा या फिर ड्रू मैकिंटायर का एक बहुत तगड़ा नेम था उस टाइम पर, कि लिटरली मैकिंटायर के बहुत हाई चांसेस थे रोमन रेंस को हराने के, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। लेकिन फिर जाकर ड्रू मैकिंटायर को ये पिछले रेसलमेनिया में मौका भी मिला। ड्रू मैकिंटायर के साथ जब ये चीज़ हुई तो उनको मोमेंट मिला नहीं। रेसलमेनिया में भी वो कुछ ही टाइम के लिए चैंपियन बने, लेकिन जो इसके बाद उनका कैरेक्टर हुआ है ना, वो काफ़ी कमाल का है। खुद ड्रू मैकिंटायर ने इसमें बहुत कमाल की चीज़ें ऐड करी। उन्होंने इस कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी निभाया, लेकिन जो चीज़ इतना कमाल की चीज़ें हुई ड्रू मैकिंटायर के साथ, कमाल की फ्यूड दी उन्होंने, इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी दी, एंड साथ ही में उन्होंने सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा यूज़ करा। एंड हार्ड ट्रिपल एच के कंट्रोल में ये लोगों को भी, इवन रेसलर्स को भी काफ़ी अच्छा फ्रीडम मिलने लगा, तो लोगों ने जो रेसलर्स है इन्होंने भी काफ़ी अच्छा सोशल मीडिया का यूज़ करा अपनी फ्यूड्स के लिए। तो ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ही कमाल का सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरीज़ को काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रमोट करा, वहाँ पे भी उन्होंने उसका काफ़ी अच्छा जो है यूज़ करा। ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही, लेकिन इन सभी में इतना बढ़िया काम करने के बाद ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र करना पड़ा, बहुत वो मैचेस हारे, चैम्पियनशिप जीत के भी एक तरीके से उनको वो चीज़ मिली नहीं। एंड अभी भी वही सीन है कि ड्रू मैकिंटायर खुश नहीं है उनके रेसलमेनिया के मैच से, जो कि डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट मिल रहा है। मैं डेफिनेटली कहूँगा डेमियन प्रीस्ट काफ़ी अच्छे कैरेक्टर है, काफ़ी अच्छा रेसलिंग करते हैं वो, लेकिन रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर के नज़रिए से देखें तो उनको एक बड़ा अपोनेंट मिलना चाहिए। एंड मैं भी इस चीज़ से अग्री थोड़ा बहुत करता हूँ, ड्रू मैकिंटायर को एक अच्छा मैच मिलना चाहिए, इसीलिए वो WWE से नाराज़ है, इसीलिए वो बैक स्टेज से निकल गए थे रॉयल रंबल के दौरान ही, वो बहुत गुस्से में थे अपने एलिमिनेशन के दौरान भी। तो ये उनके बीच अभी देखे तो फ्रस्ट्रेशन में है वो, एंड उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। लेकिन देखे तो उनको ऐसा बहुत बार उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली, लेकिन देखे तो चीज़ें वैसे तरीके से सही बैठ नहीं पाई। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले अपडेट आई थी कि ये साल 2025 ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके लिए अच्छे प्लान्स हैं। एंड मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर का ये फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि एक तो उनका कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है, एंड मैं कहूँगा कि अभी रिसेंट में ड्रू मैकिंटायर एक ऐसे टॉप के ऊपर है जो कि एंटरटेनिंग वाइज लोगों को बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं, मैचेस काफ़ी अच्छे देते हैं, स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी करते हैं, जो कि डेफिनेटली एक फ्यूचर स्टार तो वो है ही, लेकिन वो करंट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड मैं कहूँगा आने वाले टाइम में उनको डेफिनेटली अगेन बहुत सारे वर्ल्ड टाइटल की विनिंग होगी उनके करियर में, एंड एक बड़ी फ्यूड्स भी वो डेफिनेटली देंगे। एंड मुझे लगता है थोड़ा टाइम इन चीज़ों में बहुत लगेगा, मे बी इस साल के एंड तक बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाएं, कुछ टाइम वगैरह भी लग सकता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के लिए फ्यूचर मैं कहूँगा काफ़ी कमाल का है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें में भी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अभी वो गुस्सा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो निकल ही जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें सॉल्ट आउट ज़रूर होगी। रेसलमेनिया के मैच के बारे में डेफिनेटली ट्रिपल एच वगैरह उनसे बातें करेंगे, एंड एक अच्छा मैच WWE उनको देगी। बाकी देखते क्या होता है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के बारे में बस इतना ही कहूँगा, काफ़ी कमाल का ड्रू मैकिंटायर रेसलर है, एंड डेफिनेटली उनका फ्यूचर काफ़ी कमाल का होगा। एंड लेट्स सी अब क्या उनके बारे में अपडेट वगैरह आती है। बाकी ये कुछ ड्रू मैकिंटायर के बारे में कहना था, एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।